है गाइस, नमस्ते। मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देख रहे हैं दी किताब वाला। दोस्तों, मेरा एक पड़ोसी है, उसके वहां पर सूरज की रोशनी बहुत अच्छे से जाती है, लेकिन मेरे घर में नहीं आ पाती है। उसके वहां तो बारिश भी बहुत जम के होती है और मेरे यहाँ पर या मेरे घर में सूखा सूखा रह जाता है। उसके घर में हवा भी बहुत उसे ताज़ी मिलती है और मुझे पॉल्यूशन वाली। क्या हुआ? ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये प्राकृतिक संसाधन है सारे, इनमें भेदभाव नहीं होता। बारिश अगर उसके घर में अच्छी होगी तो मेरे घर में भी अच्छी होगी। सूरज की रोशनी उसके घर में भी अच्छी जा रही होगी तो साधारण सी बात है कि मेरे घर में भी अच्छी आ रही होगी। लेकिन कभी कभी ये संसाधन भेदभाव कर लेते हैं कि थोड़ी दूर तो बारिश अच्छी हो रही है लेकिन थोड़ी दूर बारिश अच्छी नहीं हो रही है, या फिर सूरज की रोशनी कहीं अच्छी है तो कहीं बादलों के कारण सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो भेदभाव नहीं करती है, या फिर कह लीजिए कि वो सबको बराबर बराबर मिलती है, और वो चीज है समय। 24 घंटे 24 घंटे आपको भी बराबर मिलेंगे और आपके साथी को भी, आपके दोस्त को भी, आपके दुश्मन को भी और आपके सहयोगी को भी, जो भी जिसे भी हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को 24 घंटे बराबर मिलते हैं पूरे दिन के। आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ। सुधीर दीक्षित की लिखी हुई ये किताब है जो कि मेरे हाथ में है। 99 रुपये की कीमत है। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने, या फिर हमारे एक सब्सक्राइबर, हमारी फैमिली वाले एक मेंबर ने मुझे एक कमेंट में बताया था कि सुधीर दीक्षित की एक किताब का रिव्यू कीजिए, और मैं इसी के बारे में सोच रहा था क्यों ना आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया जाए। लेकिन रिव्यू में करने के लिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें से कुछ टिप्स लेकर या कुछ ऐसी बातें लेकर आपको बताई जाए जो कि आपको शायद कहीं ना कहीं मदद करे। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और आपको इस किताब से कुछ ऐसी टिप्स बताता हूँ जो कि आपको भी आगे काम आ सकती है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का एक ऐसा काम है कि टाइम, ये समय एक ऐसी चीज है या फिर एक ऐसी रेत है जिसको आप मुट्ठी में पकड़ के जितना कसोगे वो उतना ही धीरे धीरे सरकती जाएगी और निकलती जाएगी, और आपको पता ही नहीं चलेगा समय कब निकल गया। और ये फिलहाल आपके सामने शायद हो भी रहा होगा। इस किताब में सुधीर दीक्षित जी ने 30 से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की बातें बताई है, लेकिन मैं आपको कुछ उसमें से छांट कर बताऊंगा क्योंकि पूरा बताना संभव नहीं हो पाएगा। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें, और इन सभी चीज़ों को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं लाइन पढ़ते ही सही आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। आपको बहुत सी बार किसी काम के ऊपर लगता है तो 5 मिनट का काम है, थोड़ी देर बाद कर लूंगा, आधे घंटे बाद कर लूंगा, दिन में कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, और वही काम आप कल पर टाल देते हैं। तो जो भी आपका महत्वपूर्ण काम है सबसे पहले कीजिए, उसके बाद में कोई और काम आप ढूंढिए। यात्रा के समय का सबसे अधिकतम उपयोग करिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो बस में, ट्रेन में या फिर कह लीजिए कार में सफ़र करते होंगे। तो सफ़र के दौरान चाहे वो 20 मिनट का, 30 मिनट का या 1 घंटे का सफ़र क्यों ना हो, उस समय का सबसे ज़्यादा आप उपयोग कर सकते हैं अपने नए नए कामों में या फिर नई नई चीज़ें सीखने में। अपने प्राइम टाइम में काम करें। अपने प्राइम टाइम में काम करने का मतलब ये है कि आपने बहुत सी बार न्यूज़ चैनल्स पर देखा होगा कि प्राइम न्यूज़ है, ठीक है, या प्राइम टाइम पर ये न्यूज़ चल रही है। इसका मतलब ये होता है कि एक फिक्स समय होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों के देखने की उम्मीद होती है। उसी तरह से आपका भी कुछ समय ऐसा होगा जहाँ पर आप अपना 100% दे सकते हैं। जैसा कि मेरा समय रात को होता है कि कोई परेशान ना करे, किसी का कॉल नहीं आया या कोई हलचल ना हो, तो मैं रात को कुछ काम करने में ज़्यादा अच्छा सहज महसूस करता हूँ। इसी तरह आपका भी कोई एक ऐसा समय होगा जहाँ पर आप अपना 100% दे सकते हैं, तो उसका यूज़ कीजिए अपने प्राइम टाइम का। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है टाइम टेबल बनाएं। अगर आपने अभी तक अपना टाइम टेबल नहीं बनाया है तो आप अपना टाइम टेबल बनाकर रखिए कि आपको कहाँ कहाँ, कब कब ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उससे आपका दिन का जो रोड मैप है वो रोड मैप तैयार रह जाएगा कि आपको पूरे दिन में ये सारी चीजें करनी है और ये काम करने हैं। तो आपको ना टाइम टेबल बनाइए। उसके बाद में अपनी कार्य क्षमता बढ़ाइए। कार्य क्षमता से मेरा मतलब ये है कि विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा। मेरा मतलब ये है कि आपने अगर कल 1 घंटे पढ़ाई करी है तो आज आप 1 घंटा 20 मिनट पढ़ाई करिए। मतलब अपना ही रिकॉर्ड खुद तोड़ दीजिए कि कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा, और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाइए। उसके बाद में आता है समय खरीदना सीखें। इससे मेरा मतलब ये है कि किसने कहा है कि आप 1 इंच सोने से 1 इंच समय तक नहीं खरीद सकते हैं। इसी तरह से आप समय की कीमत को समझ सकते हैं कि समय कितना आपके लिए बहुमूल्य है, कितना इंपॉर्टेंट है। समय को खरीदना सीखे के इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कहीं जाना है, ट्रेन में जाने के 20 रुपये लगते हैं और बस में जाने के 30 रुपये लगते हैं। ट्रेन में आपको 2 घंटे का सफर है, बस में आपका आधे घंटे का सफर है। तो इसी तरह से आप समय को खरीद सकते हैं बस में जाकर, कि आपने 10 रुपये एक्स्ट्रा तो दिए लेकिन आपने वो 1.5 घंटे खरीद लिए उस 10 रुपए के बदले। तो आप इसी तरह से अपने समय को खरीद सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। उसके बाद में आता है तय करें कि कौन सा काम कब करना है।
ये आपको टाइम टेबल के अंदर लिख लेना चाहिए, या फिर आपको सोच लेना चाहिए कौन सा काम मुझे कब करना है और कौन सा काम मुझे सबसे आखिरी में करना है। इससे आपका समय सबसे ज्यादा बच सकता है। उसके बाद आता है कि मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें, लेकिन ये वाली बात यहाँ पर थोड़ी सी फिक्स नहीं बैठती है, क्योंकि फिलहाल अपनी हमारी जो क्लासेज हैं या फिर सारा जो काम है वो ऑनलाइन हो रहा है और हमें ऑनलाइन के लिए मोबाइल पर ज़्यादा डिपेंड होना पड़ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर अपना समय इन्वेस्ट करें, ना कि आलतू फालतू चीज़ों में वेस्ट करें। और अगर आप द किताब वाला का वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप अपना जो समय है वो इन्वेस्ट ही कर रहे होंगे। उसके बाद में आता है टालमेल ना करें, ठीक है, कि टाल मटोल करने से आपकी सारी चीज़ें, मैंने पहले बता दिया कि कल कर लूँगा या फिर थोड़ी देर बाद करूंगा, तो वो सारी चीजें ना करें तो बेहतर होगा। उसके बाद में आता है अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें। आज की डिसाइड कर ले कि आपको कल क्या करना है, मतलब कि जैसे कि शाम हो जाए, आपके सारे काम खत्म हो चुके हैं, तो रात में अपना एक रोड मैप बना ले, अपना कामों की लिस्ट बना ले कि मुझे कल ये सारे काम करने हैं। तो उससे आपको कल जूझना नहीं पड़ेगा कि मुझे सबसे पहले क्या काम करना है। आपको आपके पास में अवचेतन मन की एक लिस्ट रहेगी, उस लिस्ट में आपको फटाफट पता चल जाएगा कि आपको कौन सा काम करना है और कौन सा काम सबसे आखिरी में करना है। उसके बाद में है कि बुरी लतों से बचे। जरूरी नहीं है कि शराब, सिगरेट, तंबाकू ये सभी बुरी लतें होती है। समय को बर्बाद करना भी एक बहुत बड़ी बुरी लत है। अगर आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो शायद आप कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। तो अपने समय का ध्यान रखिए, उसका उपयोग अच्छे से करिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए, ना कि कई आलतू फालतू जगहों में वेस्ट कीजिए। और ये थी टाइम मैनेजमेंट की किताब के अंदर से कुछ बातें जो कि मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, तो मैंने बताई। 99 रुपये की किताब है, सेल्फ हेल्प के लिए है, सुधीर जी ने लिखी है। बहुत ही छोटी सी किताब, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। ज़्यादा मोटी बुक होगी तो फिर टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या रहा। तो अगर आपको ये खरीदनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लेकिन आपके डेस्क पर ये बुक हमेशा रहनी चाहिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।